अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए जनाब। खुश रहें, आबाद रहें। आज ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने आपसे आगे भी ये बात की थी कि मुझे थोड़ा सा फोबिया सा हो जाता था कि किसी को मैं नहीं देख सकती थी। किसी की फोतगी का नहीं सुन सकती थी। मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड मतलब 2 और 3 से, यानी कि अब तक वो दोस्तें हैं जैसे मेरी दोस्तियां हैं। माशाल्लाह से उसकी वही दोस्तें हैं 2 3। तो उनकी अम्मी की डेथ हो गई, तो वहाँ मैं गई। तो पहली दफ़ा बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे लगा जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, यानी अम्मी भी नहीं है और मैंने अकेला सबको डील किया, अफसोस किया। और अफसोस करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज तो खैर नहीं थे, लेकिन मैं जहाँ तक कर सकती थी उस बेटी से भी और सबसे मैंने किया। मैं आपको ना ज़िंदगी में बहुत सोचती हूँ कई दफ़ा कि यार यूट्यूब को कैसे किया जाए, क्या बात करूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे आड़े आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मतलब सोचना पड़ जाता है, और इतना भी वैसे नहीं सोचना चाहिए था। तो सबसे पहली बात ये कि मेरा बहुत दिल किया कि मैं आपको थोड़ी सी जर्नी एक बताऊं, और आपको क्या लगता है कि ये जर्नी में मैंने जो एंड किया है या सोचा। मेरी जब शादी हुई, मैं इसको टोटली शॉर्ट कर देती हूँ। जब मेरी शादी हुई, ये शादी बिल्कुल एक अरेंज मैरिज थी। ये एक ऐसी शादी थी जो निभाई नहीं जा सकती थी। किसी भी सूरत में नहीं निभाई जा सकती थी। बहुत सारे कुछ झूठ भी निकले, कुछ गलत बातें भी थी, और मैं भी उस वक़्त छोटी थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। बहरहाल ये ज़िंदगी की कशमकश मैंने तकरीबन 4 साल तक मैंने ये ज़िंदगी की कशमकश को मैं बहुत ज़्यादा फ़ील किया, क्योंकि अम्मी अब्बू का प्रेशर होता था कि गलत फ़ैसला हो गया है, मतलब कुछ छोड़ दो, ये है वो है, इस तरह से होता था। बहरहाल ज़िंदगी में एक चीज़ मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, वो था मेरा एजुकेशन का पैशन। बहुत ज़्यादा मुझे पैशन था। ये नहीं कि कुछ छोटा मोटा था, मेरा दिल करता था कि मैं अपना नाम तारीख में लिखवा के जाऊँ। मैं मेरा नाम यार तारीख में लिखा जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी ना, जो मैंने गौर किया कि मेरा बेटा माशाल्लाह से हो गया। उसके बाद भी मेरा दिल नहीं लगता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर के मुल्क रहते थे। और मैं अब आज भी, बेशक वो कोई भी देख ले, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा एग्री हूँ कि कोई भी रिश्ता बच्चियों का मत करें जो लोग परदेश में रहते हैं। देखो, जब अल्लाह ना करे किसी की माँ फौत हो जाती है, बाप फौत हो जाता है, बाहर से नहीं आया जाता, और सारी ज़िंदगी वो अंदर जो एक आपके अंदर जो जंग होती है ना, वो आप नहीं कर सकते। वो बस आप किसी और ही डगर पे चल पड़ते हो। मैंने ज़िंदगी को चलाने के लिए, मैं क्योंकि मैच्योर ख़ासी हद तक हो चुकी थी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं जब आई और मैंने एक चीज़ देखी कि नहीं, मैंने घर को बसाना है। मैं आगे जाऊंगी, यानी कि छोड़ के जाऊंगी तो फिर मेरी शादी कर दी जाएगी, फिर एक और नया मर्द मेरी ज़िंदगी में आएगा और वो मेरे बेटे को के लिए मुसीबतें बनाएगा। मतलब इस तरह से मेरी सोच होती थी। बहरहाल मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने आप को, जो मेरा पैशन है, क्योंकि इनको पैसों की तो कमी नहीं थी। इन्होंने कहा कि मैंने सबसे बात की, सब किसी को भी इतराज़ नहीं था। मैंने कहा मैं पढ़ लेती हूँ, और इनको भी लगा कि ज़ाहिर है ये पढ़ेगी तो फिर ये काबू में भी रहेगी। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी भी पढ़ाई की वो मैंने आपको बात की हुई, उसमें से सिर्फ जो एमएड था ना, वो मुझे बहुत टफ लगा। एमएड टफ इसलिए था कि एक तो सब्जेक्ट उसमें नफ्सियात, फ़लसफ़ा, रिसर्च, इस टाइप की सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो कि आसान नहीं है। स्टैट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, सारा कुछ ही आपने एमएड में पढ़ना है। तकरीबन मेरे ख़्याल में 18 पेपर थे जो बेशक वक्त मैंने दिए ज़िंदगी में। आप नहीं बिलीव, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ वो कैफियत, कि उस दौर में 5 बजे शाम के लाइट चली जाती थी, और मेरा पेपर 28 दिसंबर को पहला पेपर था, और जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में मेरे ख़त्म हुए। तो मैं पढ़ती भी थी, पूरी पूरी रात मैं पढ़ती थी, और एक साइड पे मैं माशाल्लाह से मेरा बेटा होता था और फीड भी वो मेरी ही लेता था, और मैं फिर सुबह उठना, भागना, और घर के काम करना, जो मेरे हिस्से का काम होता था। यार मुझे कोई कुछ कहे ना, मैंने पेपर है मेरा, मैं वो भी करना,
और बहुत मैंने ये जर्नी गुजारी। और अब मतलब जब आखिरी पेपर आना शुरू हुए, एंड पे आ गई, मिड में मतलब आ गई, पेपर भी टफ आना शुरू हो गया और सर्दी का लेवल भी मेरा बढ़ गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं छोटा सा कंफर्ट लेकर, यानी छोटा कंबल लेकर और साथ कुशन लेकर, नीचे रखने के लिए एक दो कुशन पाँव के नीचे रखने के लिए, जुराबें और सॉक्स यानी और ग्लव्स और एक टार्च, ये भी लेकर मैं जाती थी, पेपर देते थे। और इस तरह से इतनी ठंड होती थी, ज़ाहिर है मैं तो बच्चों वाली थी, मेरा तो ज़्यादा लेवल वो अनमेरिड वाला तो नहीं था ना, वो मैं तो बहुत जल्दी थक जाती थी। यानी कि 5 बजे, 5:30 बजे पेपर ख़त्म होना होता था और 5 बजे लाइट चली जाती थी, बिल्कुल सेंटर में खामोशी हो जाती थी और बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो टार्च मैं तो ले जाती थी, मेरे पास थी, टार्च को भी हैंडल करना है, लिखना भी है, उधर बच्चे की भी टेंशन है, सर्दी भी है, सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सफ़र मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? मैं आपको ये सफ़र इसलिए सुना रही हूँ कि वो बच्चियाँ जो आज उठ उठ के कहती हैं ना कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई, कभी ये सोचना कि हमारे माँ बाप ने हमें चॉइस ही नहीं दी। हम तो बच्चों को चॉइस देते हैं, हम तो कहते हैं अच्छा क्या खाना है, मैं मुझे नहीं, या ये नहीं कि हमारे माँ बाप अच्छे नहीं थे या अल्लाह ना करे कुछ ऐसा था, लेकिन उन्होंने एक बस एक परवरिश के उनका अपना एक तरीका था। लेकिन हम अपने बच्चों को पूछते हैं ये खाना ये नहीं खाना। बहरहाल मैंने एमएड किया, मेरा एमएड क्लियर हो गया और उसी वक्त शहबाज शरीफ का दौर था और सीट्स आई, लोगों ने अप्लाई किया, फ़ौरन सेलेक्ट हो गए। मैंने भी सिलेक्शन मेरी भी हो गई, लेकिन मुझे ट्रेनिंग के लिए ही ना जाने दिया गया। तो यहाँ से मैं बस आपको बात सुनाना चाह रही थी कि मेरा इतना इतनी लंबी जर्नी थी एजुकेशन की, कि मैंने इतना दिमाग लड़ाया कि मैं अपने आप को बसाने के लिए, मैं ये मत करूं कि मैं अपने माँ बाप के लिए तकलीफ़ का बायस ना बनूं। मेरे माँ बाप ने जो मेरे दिमाग में डाला था कि तुम्हारे एक घर छोड़ने से तुम्हारी बहनों के घर भी ख़राब होते हैं, लोग उनको भी बातें करेंगे, भाई को भी बातें करेंगे, और ऐसे लगता था यार सारी इज्जतां दे जड़े पंडोकले शंडोकले ना वो मेरे सर पे पड़े हुए हैं। बट ये है कि मैंने एमए भी कर लिया, सब कुछ हो गया, एमफिल भी कर लिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी। जो सीट्स आती थी मैंने पीसीएस के दिए, मैंने वो भी क्लियर कर लिया, आगे से नहीं करने दिया गया। मैं आपको वो जर्नी सुनाना चाहती हूँ कि बच्चे ज़िंदगी में जब आपने कुछ करना है या बनना है, आप राइट पे हो अच्छे तरीके से, तो स्टेप लेना सीखो, ज़िंदगी में स्टेप लेना सीखो। ये लाइफ बहुत शॉर्ट है, अल्लाह ना करे हमें कुछ ऐसी कोई बीमारी हो जिसका इलाज ना हो। और जब तक सांस चल रही है इसको जियो और नेक काम करो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। और अगर मैं पढ़ लिख कर यहाँ तक आज आई हूँ, तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात करूँगी कि मैंने सारी चीज़ों को देखो, अब मैंने हर चीज़ को कवर किया, मैंने पूरी कोशिश, आपको भी फील होती होगी कि मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं एक अच्छी व्लॉगिंग कर सकूँ, या जब बहरहाल वो चीज़ें भी मेरे उसमें मसला करती हैं तो मेरे से नहीं बन पाता। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ज़िंदगी के इस लेवल तक पहुंच सकूं। अब यहाँ पे आप कहेंगे शायद मैं अपनी फेवर में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर वाकई ही 1 साल हो गया। आप जब डालते उसमें व्यूज़ नहीं आते, आपको सब्सक्राइब नहीं किया जाता, वाकई ही एक बहुत गंदी जर्नी है, बहुत तकलीफ़ होती है कि इतना मुश्किल है व्लॉगिंग करना। और मैंने जितने भी व्लॉगर देखे हैं, बस मैं यहीं पे एंड करूँगी, मैंने जितने भी व्लॉगर देखे हैं, बिलीव मी कि सारे के सारे घर वाले व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, पूरे घर में कई लाइटें लगी हुई हैं, कोई फलानी बेटी उस नुक्कड़ च बैठी, कोई इंस्टाग्राम का कोई चला रही है, कोई इधर बैठी टिकटॉक कर रही है, कोई उधर फेसबुक चला रही है। तो कहने का मकसद यह है कि मैंने इस जर्नी में अपने आप को मनवाना, या अपने अपने ही सर पर मैंने इसको सोचा कि जो ज़िंदगी के दिन हैं मैं यहाँ पे जी सकती हूँ, मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करो, अगर आप लोग मेरा साथ दो, तो मैं ये सफ़र बहुत जल्दी तय कर सकती हूँ। और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बहुत सारी बातें करूं, लेकिन वो बातें हमारी कौम ऐसी है वो नेगेटिव ले लेगी कि शायद मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ।
तो भाई यहाँ पर बात सिर्फ इतनी वाइंड अप है कि देखो, इतनी ज़िंदगी लाइफ में लोगों के लिए जिया, बच्चों के लिए जिया, खामन के लिए, माँ बाप, बहन भाई, अल्लाह ताला ने अभी सांसें चल रही हैं। तो कोशिश अभी भी, आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ और पूरी नीयत से कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कोई ऐसा कंटेंट लेके आई हूँ या मैंने किसी के साथ कोई भी बात ऐसी की हो। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप जितना हो सकता है मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे जैसे बहुत सारे और लोग जो मेहनत करना जानते हैं, जिनके पास टैलेंट है लेकिन आपकी नज़रों से नहीं गुजरे, तो आप उनको आगे लेके आओ। आप लोग ही आगे लेके आ सकते हो, मैं ही दूसरों को आगे लेके आ सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब भी तो उन्हीं लोगों को आगे लेके आता है जो लोग, जिन लोगों को आप देख रहे होते हो, वो काम यूट्यूब उनको ऊपर ले आता है। इसलिए मेरी सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए तो बहुत जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सकता है इसको, बातों को शेयर किया करें, क्योंकि मेरी कोई ऐसी बात नहीं होती। मैं हमेशा कोशिश होती है कि मोटिवेशनल बात करूं, अंदर पला सी मर मुक गया लेकिन करूं। इसलिए हमेशा कोशिश करें पॉजिटिविटी फैलाने की, और बस ज़िंदगी में खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। और एक बटन दबाने से यार लोगों की ज़िंदगियाँ बन जाती हैं। आप लोग करोड़ दफ़ा दबाओ, कोई बात नहीं, नेकी है। क्या पता यही नेकी क़यामत वाले दिन बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं ना, क्या पता कोई यतीम का बच्चा भूखा बैठा हो, अगर मेरे पास इतना पैसा होगा या आपके पास होगा तो आप कैसे पीछे हटोगे। तो जनाब, आपके पास इतना बड़ा, हमारे पास एक अल्लाह ताला ने ये सोर्स दिया है कि हम अभी भी अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सकता है लाइक कीजिएगा, और जल्दी जल्दी से वॉच टाइम पूरे कीजिएगा। और बहुत सारे सवाल होते हैं, उनमें आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कि मैंने हमेशा कहती हूँ कि ब्लॉगिंग में करूँगी, लेकिन जब आप कहोगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।